वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9, 10th और 11th जो वीवीएम का सीनियर ग्रुप है उसके लिए साइंस का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को स्टडी करने चाहिए। आप लोगों को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स का अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है अपने वीवीएम एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं तो आप 25,000 तक का जो एक प्राइज़ मनी है वो जीत सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ने हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। आपको मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ने हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस हैं उनको स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को स्टडी करना है। इसमें कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिडिटी, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की पढ़नी है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो हमारे केमिकल रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, वेरियस केमिकल फॉर्मूलेज और एलॉयज कैसे बनती है, तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेसिस, कौन कौन से एसिड बेस इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं आपके एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, ये सारे इंडिकेटर्स आप लोगों को स्टडी करने हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स क्या है, तो ये सारा चैप्टर ही आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। मेटलॉइड्स क्या है, प्योर एलिमेंट्स क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग कहाँ पर होती है। हमारे चैनल पर क्लास 10th की प्लेलिस्ट डिफरेंट चैप्टर्स की अवेलेबल है, तो आप क्लास 10th का मटेरियल वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बोहर मॉडल क्या था, रदरफोर्ड मॉडल क्या था, हमारा एस ब्लॉक, एटम्स कैसे जो है वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर भी स्टडी करना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हेलोजेंस कहाँ हैं, नोबल गैसेस कहाँ हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ हैं, तो ये सारा आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद आपका टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यूज़, वेरियस टाइप के टिश्यूज़ आप लोगों को स्टडी करने हैं। सिंपल टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, ये सारे टिश्यूज़ आप लोगों को पढ़ने हैं। सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सारे प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो ये सारे सेल स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों ने स्टडी करने हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये सारा आप लोगों ने पढ़ना है। इसके बाद लाइफ प्रोसेसेस, ये सारा ही ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन किडनीज, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारा भी आप लोगों के लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा। ह्यूमन आई, ठीक है, आई की वर्किंग क्या है, आई में कौन सा लेंस यूज़ होता है, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, आपका रिफ्रैक्शन वगैरह क्या है, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने स्टडी करने हैं। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें फादर ऑफ हेरिडिटी कौन था, ग्रेगर जॉन मेंडल, एक्सपेरिमेंट क्या है, आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। जीन्स क्या हैं, जीन्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मदर में कितने जीन्स, फादर में कितने जीन्स बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं, तो ये सारा आप लोगों को इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसमें ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपका जनरेटर, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन सकता है। मोशन, लॉज ऑफ मोशन, और आपका ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और साथ में इन्वायरमेंट, हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक भी आपने पढ़ने हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आप वीवीएम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे साइंस के सेक्शन में। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीवीएम के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें, विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।